तो देखते हैं क्वेश्चंस। एक कंसेप्ट है मोलिकुलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला की। ठीक है, ये सब बेसिक कंसेप्ट और केमिस्ट्री की बातें हैं। इसमें क्या होता है ना, जैसे एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब क्या होता है, जैसे सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला, किसी मॉलिक्यूल की सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला क्या होता है। ठीक है, ये होती बातें सबसे सिंपल, जैसे कि बहुत बड़ा ऐसे दिख रहा है C12H22O11 ऐसे समथिंग दिख रहा है, तो इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो सकता है, तो उसी को बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड किसका बना हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। इसमें कार्बन दिया है 40%, हाइड्रोजन दिया है 7%, तो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, निकाल सकते हैं ना 53%। क्यों, किसी भी मॉलिक्यूल में टोटल परसेंटेज कितने होते हैं, सबका टोटल मिला के 100% होना चाहिए, तो ऑक्सीजन हो गया 53%। और सबका जितना जितना परसेंटेज है सबको लिख लीजिए, कार्बन इतने परसेंट, हाइड्रोजन इतने परसेंट, ऑक्सीजन इतने परसेंट। ठीक है, अब क्या करना है, डिवाइड करना है आपको मॉलिक्यूलर वेट से सब में। कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन की 1 होती है, 1 से डिवाइड कर देंगे, ऑक्सीजन की 16 से डिवाइड कर देंगे। अब रेशियो कितना हो जाएगा 3.3, इसका कितना 7, इसका कितना हो जाएगा 3.3। तो इस तीनों में जो सबसे छोटा वैल्यू की है ना, सबसे छोटी वैल्यू की, उससे क्या करिए, सब में डिवाइड कर दीजिए। 3.3 सबसे छोटा वैल्यू है, तो सब में डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिए सब में। देखिए यहाँ डिवाइड, यहाँ डिवाइड, यहाँ डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 2.1 समथिंग, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो 2.1 के अप्रॉक्स में 2 मान सकते हैं, यहाँ पे अप्रॉक्स में ही खेल हो रहा है। जैसे अगर मान लीजिए 2.2 रहता तो फिर भी हम लोग 2 ही लेते हैं इसको। ठीक है, ऐसे करके तो क्या हो जाएगा, ये कार्बन का कितना आया, कार्बन आया 1, उसके बाद हाइड्रोजन कितना आया 2, और ऑक्सीजन कितना आया 1। तो एम्पिरिकल फार्मूला कितना हो जाएगा C1H2O। फिर एक N आता है, N क्यों यूज़ करते हैं पता चल जाएगा। N का मतलब होता है फार्मूला वेट, मतलब मोलिकुलर फार्मूला वेट कितना है, मोलिकुलर फार्मूला वेट डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला वेट। ये जब N निकल जाएगा ना, तो कभी सवाल पूछेगा मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा, तो उसमें क्या करना है, N में क्या करना है, N से मल्टीप्लाई कर देना एम्पिरिकल फार्मूला में। मान लीजिए N मेरा 2 आ गया, तो यहाँ देखिए अगर ये एम्पिरिकल फार्मूला है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, C2H4 और O2 हो जाता है अगर मल्टीप्लाई करें 2 से तो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई देखिए 2 से कर दिए मल्टीप्लाई, तो ये हो गया मेरा मोलिकुलर फार्मूला हो गया, और ये एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। अगर N2 आता तो एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि N2 आता तो ऐसा समथिंग कुछ होता। ठीक है, अब देखिए जैसे एक और बात है, जैसे मान लीजिए कैल्शियम दिया है 4 ग्राम, और कार्बन दिया है इतना मोलिकुल है कार्बन के पास, और ऑक्सीजन दिया है इतना ग्राम है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि हमेशा परसेंटेज में दिया है, अगर ऐसा दिया तो फिर भी क्या करेंगे, आप मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे ग्राम में है तो, अगर मोलिकुल में है तो जितने एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, और अगर वेट में है फिर से ग्राम में दिया तो उसके मोलिकुलर वेट से डिवाइड करेंगे। तो ऐसा फील हो रहा है कि जस्ट लाइक मोल जैसा फील हो रहा है। ठीक है, और फिर सबको रेशियो कर लेंगे, जैसे 0.1 0.1 0. तो कितना 3, तो कितना हो गया 1 आया। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, कैल्शियम का 1, कार्बन का 1 और ऑक्सीजन का 3, तो ये हो गया एम्पिरिकल फार्मूला। तो ठीक है, अगर ये समझ गए तो इस क्वेश्चन को बनाइए, ये आपकी होमवर्क है। ठीक है, चलिए तो बनाइए इसको।